मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 4 मेंबर होते हैं। पिता स्टीव, माता एनी, बेटा पीटर और बेटी चार्ली। एनी की मॉम की मौत हो गई थी, इसलिए ये चारों लोग उनका अंतिम संस्कार करने आए थे। जैसा लॉकेट एनी ने पहना था सेम वैसा ही लॉकेट उसकी मॉम ने भी पहना हुआ था। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद वो लोग अपने घर आ जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि चार्ली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसे बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना पसंद नहीं है, बल्कि उसे अकेला रहना पसंद है। रात हो जाती है तो एनी चार्ली से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें बहुत प्यार करती थी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। तो चार्ली उनसे कहती है कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो एनी कहती है कि मैं रखूंगी। इसके बाद वो उनसे बहुत अजीब सवाल करती है। वो कहती है कि आपके मर जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो एनी कहती है कि तुम्हारा भाई पीटर तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसके बाद एनी अपनी मॉम का बॉक्स देखती है जिसमें उसे एक बुक मिलती है। उसमें लिखा था कि तुम सब लोगों की कुर्बानी दी जाएगी और इसके बदले तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एनी की मॉम ने इस लेटर में माफी भी मांगी थी। ये देखकर जब एनी सोने के लिए जा रही थी तो उसे कोने में कोई खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब एनी बल्ब जलाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। सुबह हो जाती है तो चार्ली स्कूल आ जाती है। तभी शीशे की विंडो पर एक कबूतर टकरा जाता है और मर जाता है। चार्ली लंच टाइम में उस कबूतर के पास जाती है और कैंची से उसका सर काटकर अपनी जेब में रख लेती है। इसके बाद हम चार्ली के डैड को देखते हैं जिनके पास एक कॉल आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि एनी की मॉम की बॉडी को किसी ने कब्र खोदकर निकाल लिया है। ये बात सुनकर वो घबरा जाते हैं, लेकिन ये बात वो घर में किसी को नहीं बताते। इसके बाद एनी एक ग्रुप में आकर बैठ जाती है। यहाँ लोग अपनी बातें शेयर करते थे ताकि उनका बोझ हल्का हो। एनी यहाँ अपनी मॉम के बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरी मॉम नॉर्मल नहीं थी, वो बचपन से ही अजीब हरकतें करती थी, इसलिए मैंने उनके पास अपने बेटे को तो जाने नहीं दिया, लेकिन मेरी बेटी चार्ली उनके पास रहा करती थी, इसलिए उन्होंने उसे अपनी तरह बना लिया। अब हमें पीटर दिखाया जाता है जो स्मोक कर रहा था। तभी उसके पास उसके दोस्तों का मैसेज आता है जिसमें वो लोग उसे एक पार्टी में बुला रहे थे। वो पार्टी में जाने के लिए अपनी मॉम एनी से परमिशन लेने आता है, तो एनी उससे कहती है कि अपने साथ चार्ली को भी ले जाओ। वो चाहती थी कि चार्ली भी बाकी बच्चों की तरह एंजॉय करे। पीटर उनसे कहता है कि चार्ली तो घर पर नहीं है। अब हमें चार्ली को दिखाया जाता है जो घर के बाहर कहीं जा रही थी, जहाँ उसे एक औरत आगे के पास बैठी हुई दिखती है। तभी एनी वहाँ आ जाती है और चार्ली को डांटते हुए घर ले आती है। वो जबरदस्ती उसे पीटर के साथ पार्टी में भेज देती है। इसके बाद पीटर और चार्ली पार्टी में आ जाते हैं। पीटर अपने दोस्तों के साथ एक रूम में चला जाता है स्मोक करने के लिए और चार्ली चॉकलेट केक खाने लगती है। उसे चॉकलेट से एलर्जी थी, इसलिए उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब पीटर उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाने लगता है। चार्ली गाड़ी में बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी, इसलिए वो शीशा खोलकर अपना सर गाड़ी से बाहर निकाल लेती है। तभी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाती है जिसे देखकर पीटर गाड़ी को साइड में करता है, जिससे एक खंबा चार्ली के सर पर लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट से पीटर बहुत डर जाता है। वो बिना किसी को कोई बात बताए अपने रूम में जाकर लेट जाता है। सुबह हो जाती है तो चार्ली के मॉम डैड को पता चलता है कि चार्ली की मौत हो चुकी है। इस हादसे से उनका पूरा परिवार डिप्रेशन में चला गया था। अगले दिन जब एनी किसी काम से अपने घर के बाहर आती है तो उसे एक औरत रोक लेती है। उसका नाम जॉन था। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें उस ग्रुप में अपनी बात शेयर करते हुए देखा था। वो उससे कहती है कि तुमने अपने मॉम की मौत के बारे में बताया था, क्या तुम अब ठीक हो? तो एनी उसे अपनी बेटी की मौत के बारे में बताती है। इसके बाद उन दोनों में बातें होती हैं और जॉन एनी को अपना नंबर दे देती है। चार्ली के मरने के बाद एनी की पूरी फैमिली शांत हो गई थी। वो तीनों लोग आपस में भी बात नहीं करते थे, इसलिए अगली सुबह एनी जॉन के पास जाती है। वो उसे अपने घर का पूरा माहौल बताती है। वो उसे बताती है कि मुझे रात में चलने की बीमारी है। एक रात में चलते चलते पीटर के रूम में चली गई थी। उस टाइम मेरे हाथ में माचिस थी और जैसे ही मैंने माचिस जलाई मैं जाग गई और पीटर भी जाग गया। उसे लगा कि मैं उसे मारना चाहती थी, इसलिए वो आज भी मुझसे घबराता है। रात हो जाती है तो एनी अपनी फैमिली के साथ डिनर करने लगती है। तभी पीटर और एनी में बहस हो जाती है। पीटर एनी से कहता है कि चार्ली पार्टी में जाना नहीं चाहती थी, आपने जबरदस्ती उसे मेरे साथ भेजा। तो एनी कहती है कि गलती तुम्हारी थी, तुमने अपनी बहन का ख्याल
ख्याल नहीं रख पाया। अब इस परिवार की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। अगली सुबह जब एनी शॉपिंग करने जाती है तो उसे वहां जॉन मिलती है। वो उससे कहती है कि मेरा एक 8 साल का पोता था जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन मैंने एक तांत्रिक के बताए हुए काम से अपने पोते से बात की। इसके बाद वो एनी को अपने घर ले जाती है। वहाँ जाकर वो एक मोमबत्ती जलाती है और एक गिलास पर अपना हाथ रखती है। बाद वो अपने पोते को बुलाती है और उसके पोते की सॉल वहाँ आ भी जाती है। कर एनी बहुत डर जाती है और अपने घर आ जाती है। रात हो जाती है तो एनी अपने रूम में बहुत सारी चींटियां देखती है। ये चींटियां पीटर के रूम में जा रही थीं। अब जब एनी पीटर के रूम में जाती है तो देखती है कि वो सारी चींटियां पीटर के चेहरे पर चढ़ रही थीं। तभी एनी की आँख खुल जाती है क्योंकि ये बस एनी का सपना था। अब एनी पीटर और अपने हस्बैंड स्टीव को जगाकर टेबल पर ले आती है और जॉन के बताए गए काम को करने लगती है। वो उन दोनों का हाथ पकड़कर चार्ली को बुलाने लगती है, जिससे एनी बिल्कुल चार्ली की तरह बोलने लगती है। ये देखकर पीटर बहुत डर जाता है। तभी स्टीव एनी के मुंह पर पानी डालते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। अब जब पीटर स्कूल जाता है तो उसे कोई रोशनी दिखाई देती है। इसके बाद वो खुद को एक शीशे में देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि एक्चुअल में उसका फेस परेशानी वाला था, लेकिन उसकी परछाई स्माइल कर रही थी। अब हम एनी को देखते हैं जो चार्ली के रूम में जाती है तो देखती है कि चार्ली की डायरी अपने आप पीटर की तस्वीर बना रही है। पीटर के साथ अब बहुत अजीब होने लगा था। उसे रात में चार्ली दिखती है और 2 हाथ उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब हम एनी को देखते हैं जो डायरी को जला रही थी, लेकिन जब वो उस डायरी को जलाती है तो उसके शरीर में भी आग लगने लगती है। ये देखकर वो डायरी की आग को बुझा देती है और उसके शरीर की आग भी बुझ जाती है। एनी इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए जॉन के घर जाती है, लेकिन जॉन अपने घर पर नहीं होती। उसकी टेबल पर पीटर की तस्वीर रखी थी जिसके साथ वो कोई रिचुअल कर रही थी। तभी एनी उसकी कालीन पर गौर करती है। उसकी कालीन सेम टू सेम उसकी मॉम की कालीन की तरह थी। ये देखने के बाद वो अपने घर आती है और अपनी मॉम की एल्बम देखती है। उस एल्बम में उसे जॉन की तस्वीर भी दिखती है और हमें यहाँ पता चलता है कि जॉन एनी की मॉम के इशारों पर काम करती थी और उनके मर जाने के बाद जॉन एनी को फंसाकर उससे रिचुअल करवा रही थी। इसके बाद एनी को अपने मॉम के सामान में एक बुक मिलती है जिसमें आत्माओं और शैतानों के बारे में लिखा था। एनी को ये बुक पढ़ने के बाद पता चलता है कि उसकी मॉम और जॉन ये सब डेमन पैमोन के लिए कर रही थी। वो दोनों पैमोन को एक इंसानी जिस्म दिलवाना चाहती थी। एनी की मॉम डेमन पैमोन को अपना भगवान मानती थी और उसकी पूजा करती थी क्योंकि पैमोन जहन्नम का किंग है। अब जब एनी ने पीटर को अपनी मॉम के पास जाने नहीं दिया तो उन्होंने चार्ली के जिस्म में पैमोन की आत्मा को डालने की कोशिश की थी, लेकिन डेमन पैमोन तो मेल था, इसलिए उसे एक मेल बॉडी चाहिए थी और इसी वजह से चार्ली अजीब हरकतें करती थी। उनका ये प्लान नाकामयाब होने के बाद उन्होंने पीटर को अपना निशाना बनाया और मरने से पहले जॉन को एनी से रिचुअल करवाने के लिए कहा था। ये सब जानने के बाद एनी ऊपर फ्लोर में जाती है जहाँ उसे अपनी मॉम की बॉडी मिलती है और दीवार पर डेमन पैमोन का निशान दिखाई देता है। इसके बाद हमें पीटर दिखाया जाता है जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके हाथ ऐंठने लगते हैं और उसका फेस अजीब हो जाता है। इसके बाद वो अपना सर जोर से टेबल पर मार लेता है जिससे उसकी नाक फूट जाती है। अब उसके डैड स्कूल से उसे घर ले आती हैं और बिस्तर पर लेटार देते हैं। एनी स्टीव को अपनी मॉम की बॉडी के बारे में बताती है। जॉन बॉडी को देखने के बाद बहुत घबरा जाते हैं। अब एनी स्टीव को चार्ली की डायरी जलाने को कहती है। उसे लग रहा था कि ये डायरी जलाने के बाद मैं भी जल जाऊंगी, लेकिन जब वो उस डायरी को आग में डालती है तो एनी की जगह स्टीव के शरीर में आग लग जाती है। रात हो जाती है तो पीटर की आँख खुलती है। वो रूम से बाहर आ जाता है और अपने डैड को जला हुआ देखकर बहुत डर जाता है। तभी एनी उसके पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसके शरीर में किसी की आत्मा आ चुकी थी। पीटर भागकर ऊपर फ्लोर पर चला जाता है जहां एनी की मॉम की बॉडी पड़ी थी। वहां जाकर वो देखता है कि जिस जगह पर एनी की मॉम की बॉडी पड़ी थी वहां उसके फोटो के साथ रिचुअल करा जा रहा था। तभी वो ऊपर देखता है। उसे ऊपर एनी लटकी हुई दिखाई देती है जो खुद को चाकू से मार रही थी। उसे वहां और भी घोस्ट दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो खिड़की से नीचे कूद जाता है। तभी एक रोशनी उसके शरीर में चली जाती है। वो उठकर देखता है तो उसकी मॉम एक लकड़ी के घर में जा रही थी। वो भी उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में उसे बहुत सारे घोस्ट दिखाई
दिखाई देते हैं। उस घर में जाने के बाद वो देखता है कि उसके आसपास बहुत से लोग हैं जो उसके आगे सजदा कर रहे हैं। तभी उनमें से एक उसके सर पर ताज पहनाता है, यानी वो जो रोशनी पीटर के शरीर में गई थी वो पैमॉन की सॉल थी, इसलिए ये सारे घोस्ट उसके आगे सजदा कर रहे थे। एनी की मॉम का मकसद पूरा हो गया था, उन्होंने पैमॉन को एक मेल शरीर दिला दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।